हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो जीवन परिचय देखते हैं। इसका संक्षिप्त परिचय पहले लिखेंगे, उसके बाद जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखाता है? नाम, जन्म, जन्म कहाँ हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या थी, इनके पिता का क्या नाम था। अगर पता रहेगा तो लिखेंगे, या नहीं पता रहेगा तो उनकी मृत्यु लिखकर उनकी रचनाएं लिख देंगे। तो इतना संक्षिप्त परिचय हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि सूरदास जी का जन्म जो था 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कह सकते हैं वैशाख शुक्ल पश्चिमी सन 1535। ठीक है, में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं। अब इनके ना जो मतलब सूरदास जी थे उनके अंधे थे, मतलब कि और उस पर विद्वानों का क्या था, मतभेद भी था। तो देखते हैं, कुछ विद्वानों दिल्ली के निकट सी ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, सी ग्राम को भी क्या मानते हैं? जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन रोनकता जो नामक ग्राम में है, मतलब ग्राम में हुआ था वो, मतलब मथुरा मार्ग पर स्थित रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। यह अच्छा है। ठीक है, मतलब कि यही माना जाता है। बट कुछ विद्वानों के कहना का मतलब था सी ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सूरदास जी जन्मांधे थे, यानी कि जन्म से ही अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। क्यों मतभेद है? तो जैसे सूरदास जी जो थे कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव ऐसा मतलब जो वर्णन किए थे कि जो अंधे व्यक्ति वैसा कर नहीं सकता। इसलिए क्या था, विद्वानों को में मतलब मतभेद था कि सूरदास जी कैसे जन्म से अंधे थे। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का एक प्राकृतिक का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। मतलब ऐसे इन्होंने व्यक्त कर दिए हैं कृष्ण की बाल लीलाओं का जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। अगर उनका पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उनको देखकर मतलब लिख रहा है। ठीक है, ऐसा इन्होंने आत्मलग्निवश लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। ठीक है, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। ठीक है, भगवत भक्ति के गायन में थी। इन्होंने भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। ठीक है, कीर्तन का भार क्या किया? सौंप दिया। श्री बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नामक से 8 कृष्ण भक्तियों कवियों का संगठन किया था। ठीक है, जिसमें से सूरदास जी थे सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अब देखते हैं, वे गौघाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का गोलोकवास यानी मृत्यु 1583 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, में गोस्वाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तट तलहट्टी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं। खंजन नैन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। ठीक है, भौतिक शरीर का क्या किए? त्याग कर दिए। रचनाएं देखते हैं। महाकवि सूरदास जी की निम्नलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध है। पहले सूरदास श्री भगवत के आधार पर रचित सूरदास के सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। ठीक है, सूरदास जैसे सूरसागर, सूरदास जी हैं, सूरसागर की क्या किए हैं? रचना किए हैं, जिसमें से 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। ठीक है, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और रसस वर्णन है। ठीक है, रसस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर
एक गीता काव्य है। ठीक है, सूरसागर क्या है? एक गीता काव्य है। ठीक है, इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कृति का स्तंभ है। ठीक है, कृति का स्तंभ है, सॉरी कृति का स्तंभ है। अब देखते हैं सुरसरावली, ये भी इनकी रचना है। साहित्य लहरी भी इनकी रचना है। ठीक है, इतना ही। और देखते हैं साहित्य में स्थान। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य काश में सूर्य के समान ही है। ठीक है, अब देखिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।